हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी बाल अपराध के कारण, यानी कि बाल अपराध के कौन कौन से कारण होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बाल अपराध का अर्थ, परिभाषा, वो उसके प्रकार। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो देखनी हो तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दिया हुआ है, आप उसे जाके वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बाल अपराध के प्रमुख कारण, तो बाल अपराध को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सी श्रेणी में है तो पहले हम ऐसे देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो श्रेणियां हैं। तो सबसे पहले है व्यक्तित्व संबंधी कारण, दूसरा जैविकीय व शारीरिक कारण, तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारण, चौथा है पारिवारिक परिस्थितियां, पांचवा है परिवार से बाहर का वातावरण, उसके बाद है छठा विद्यालय विद्यालय संबंधी कारण, उसके बाद सातवां और आखिरी है युद्ध और बाल अपराध। ठीक है, तो मैं एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को आपको समझाऊंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला कारण देखेंगे व्यक्तित्व संबंधी कारण। व्यक्तित्व का मतलब होता है कि स्वयं, यानी कि खुद, यानी कि व्यक्तिगत जो हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं उसी को हम व्यक्तित्व या व्यक्तिगत कहते हैं। व्यक्तित्व में आते हैं हमारा रंग, रूप, शरीर की बनावट, आकार, बात करने की जो कला होती है। ठीक है, जो शारीरिक बनावट होती है आदि को हम व्यक्तित्व के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, तो जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है, यानी कि व्यक्तित्व के अंतर ऐसा नहीं कि आप जैसे दिख रहे हो सेम दूसरा भी आपके जैसा हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसको व्यक्तित्व के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, कि आपकी बुद्धि किसी और से अलग होती है, आपकी रुचि अलग होती है, आपका हित अलग होता है, आपका स्वास्थ्य अलग होता है, आपका व्यवहार अलग होता है, तो ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी शारीरिक बनावट किसी अन्य से थोड़ी कम है, यानी कि आप थोड़े छोटे हो और सामने वाला आपसे बड़ा है। ठीक है, तो इससे भी आपको हीन भावना आती है। सामने वाला आपसे ज़्यादा तेज है, सामने वाला आपसे ज़्यादा गोरा है, ज़्यादा मतलब आपसे ज़्यादा पतला है, आपसे ज़्यादा मोटा है, या आपसे हर चीज़ में अच्छा है, तो ये क्या है, यह व्यक्तिगत कारण होता है। यानी कि आपको जलन होने लगती है, आपको गुस्सा आने लगता है, आप डरने लगते हो, आपकी विचार अभिव्यक्ति कम हो जाती है, आप सहमे से रहते हो, तो इस कारण आप छोटे छोटे अपराध को करना शुरू कर देते हो, जलन में, ईर्ष्या में। ठीक है, तो यह बाल अपराध का पहला कारण होता है, यानी कि व्यक्तिगत संबंधी कारण, जो हमारा खुद का कारण होता है। हमारी जो मानसिकता होती है उस आधार पर हम अपराध करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा कारण। ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है जैविकीय व शारीरिक कारण। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मैं कई सारे पॉइंट्स बताऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अस्वस्थ शरीर। ठीक है, अस्वस्थ शरीर का मतलब है कि पोषण के अभाव में, या फिर आप पैदा होते आपके मतलब गर्भ अवस्था के समय ही आपके शरीर में कुछ कमियां रह गई होंगी, जिससे बालक दुबला पतला हो, या फिर बाहर आने के बाद वो दुबला पतला हो, या आलसी हो गया हो, या मोटा हो गया हो। ठीक है, लंबाई कम रह गई, या फिर उसके शरीर में हमेशा बीमारियां रहती है जिससे वो चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इससे भी वो बाल अपराध की ओर बढ़ता है। इसके बाद इसमें दूसरा है शारीरिक दोष। ठीक है, जब बच्चे में किसी प्रकार की शारीरिक दोष होते हैं, जैसे कि उसके मतलब एक पैर से विकलांग है, वो बोल नहीं सकता, वो गूंगा है या बहरा है, या उस आंखों से दिखाई नहीं देता, या फिर वो किसी भी प्रकार की शारीरिक दोष होता है, तो इससे वो क्या अपने आप को कमजोर समझने लगता है, या फिर वो किसी न किसी अपराध में संलग्न हो जाता है। ठीक है, वो किसी न किसी प्रकार का अपराध करने लगता है, तो शारीरिक दोष भी एक प्रमुख कारण है। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे इसी में प्रदत्त गुण। ठीक है, प्रदत्त गुण का क्या मतलब है मैं आपको बता दूं, यह वंशानुगत होता है। प्रदत्त गुण यह वंशानुगत होता है, यानी कि जो माता पिता होते हैं उनसे इनको प्राप्त होता है। यानी कि माता पिता अगर किसी भी प्रकार के अपराधी हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का, प्राय सब में तो नहीं होता बट ऐसा भी होता है कि माता पिता की जो संतान होती है वो प्राय अपराधी हो जाती है। यानी कि जिनके माता पिता अपराधी होते हैं उनके बच्चों में भी वो गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो पर यह जो सिद्धांत दिया गया है प्रदत्त गुण, इसको किसी विद्वान द्वारा पूर्णतः खंडित नहीं किया गया। ठीक है, तो यह एक प्रकार से इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारण। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, इसके अंतर्गत पहला हम देखेंगे मानसिक हीनता। ठीक है, वो अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करने में असमर्थ होते हैं, वो पूरा नहीं कर पाते हैं, या फिर वो असफल हो जाते हैं, वो परीक्षा में पास नहीं हो पाते, वो या किसी भी प्रकार का उनके अंदर निराशा होती है, या वो असफलता का शिकार हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, वो एक बाल अपराध की ओर बढ़ते हैं। वो किसी न किसी प्रकार का अपराध करते हैं। परीक्षा में कम अंक आ गए, जिसने अधिक प्राप्त किए उससे उसकी दुश्मनी हो जाती है, या फिर किसी अन्य प्रकार का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद मनोवैज्ञानिक कारण में हम दूसरा पॉइंट देखेंगे भावना ग्रंथियाँ।
ठीक है। जो बाल अपराधी होते हैं उनके अंदर भावना ग्रंथियाँ कुछ अजीब होती हैं, यानी उनमें भावनाएं कम होती हैं, वो शीघ्र गुस्सा हो जाते हैं, शीघ्र रोने लगते हैं, शीघ्र खुश हो जाते हैं, मतलब उनको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता। तो यह भी एक मनोवैज्ञानिक कारण हमारे शरीर के अंतर्गत होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा, मानसिक रोग, यानी कि उसके अंतर्गत मानसिक हीनता है, भावना ग्रंथियाँ उसको कंट्रोल नहीं है, कब खुश होता है, कब रोता है, कब हंसता है, ठीक है। तो उसके अंदर मानसिक रोग हो जाता है या फिर वो मानसिक रोगी होता है, ठीक है। उसको मानसिक रोग से ग्रस्त होता है, उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता, वह जाने अनजाने बहुत सारे अपराध कर देते हैं, वो जानबूझकर भी बहुत सारे अपराध करते हैं जो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। चौथा है पारिवारिक परिस्थितियाँ। तो करने का सबसे बड़ा कारण होता है परिवार की परिस्थितियाँ, ठीक है। हमारे परिवार की परिस्थितियाँ कैसी हैं, यह हमारे अपराध करने और ना करने पर निर्भर करती हैं। तो इसमें सबसे पहला है भग्न परिवार, ठीक है। तो भग्न परिवार किसे कहा जाता है, तो भग्न परिवार उस परिवार को कहा जाता है जिसमें माता पिता या दोनों ही मृत्यु हो गई है, यानी कि माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, या तो माता बची है या तो पिता बची है। अगर माता पिता हैं भी लेकिन दोनों का तलाक हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार के परिवार को हम क्या कहते हैं, भग्न परिवार कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पारिवारिक वातावरण क्या होता है, असामान्य हो जाता है, प्राय बालक अपराधी बन जाते हैं, ठीक है। उन्हें माता का प्यार मिलता है तो पिता का नहीं, पिता का मिलता है तो माता का नहीं, ठीक है। तो इस कारण उनकी परवरिश अच्छे से नहीं हो पाती, जिससे वो बाल अपराध की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद पारिवारिक परिस्थितियों में दूसरा जो हेडिंग है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। पक्षपातपूर्ण व्यवहार में क्या होता है कि परिवार में जब माता पिता होते हैं वो अपने समस्त बालकों के साथ समान व्यवहार नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि करते नहीं है, और कभी कभी बच्चे को लगता है कि मेरे माता पिता मुझसे अधिक मेरे भाई या बहन को प्रेम करते हैं, ठीक है। तो यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है, ठीक है। तो जो बालक देखने में तेज होता है उसे अधिक प्यार और सम्मान दिया जाता है, और जो कम होता है उसे कम दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी वो पक्षपात पूर्ण व्यवहार की वजह से भी वह बाल अपराध की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा है सौतेली माता या सौतेले पिता का दुर्व्यवहार, ठीक है। तो जो सौतेली माता या सौतेले पिता का पक्षपात दुर्व्यवहार होता है, या फिर वो प्रेम नहीं करते, वो ध्यान नहीं देते, या किसी चीज़ के लिए उनको देते नहीं, पढ़ाते नहीं, तो इस कारण भी बालक अधिक मानसिक रोगी हो जाता है, या उसके अंदर क्रोध की भावना हो जाती है, जिससे कि वो बाल अपराध करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे पारिवारिक परिस्थितियां में चौथा कारण है अनैतिक आचरण, ठीक है। तो जब माता पिता का आचरण अनैतिक होता है तो उनका बालक पर भी असर पड़ता है, यानी कि जिसके पारिवारिक परिस्थितियां अच्छी नहीं होती उस घर के बच्चे भी बाल अपराध की ओर बढ़ते हैं, या शिक्षित नहीं हो पाते, या फिर अपने फ्यूचर को वो बना नहीं पाते, ठीक है। तो अनैतिक आचरण के कारण ही वो बाल अपराध की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है पांचवा है पारिवारिक निर्धनता। अगर परिवार में निर्धनता हो, कोई कमाने वाला ना हो, या फिर बहुत अधिक गरीबी हो, तो इसका बच्चा क्या करता है, चोरी करने लगता है, झूठ बोलने लगता है, या फिर वो बड़े बड़े अपराध करता है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देता है, ठीक है। तो निर्धन परिवार से भी बाल अपराधी का जन्म होता है, वो अधिक से अधिक अपराध करने लगते हैं। उसके बाद है छठा है कठोर नियंत्रण, यानी कि माता पिता या परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा अधिक नियंत्रण, कठोर नियंत्रण के कारण भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, या उनमें अधिक क्रोध हो जाता है, जिससे कि वो गलत कार्य करने लगते हैं। उन्हें मना किया जाता है यह कार्य नहीं करना है तो वो करते हैं, घर के बाहर नहीं जाना वो जाते हैं, मित्रों से नहीं मिलना है वो मिलते हैं, इससे वो और अधिक कार्य करते हैं। उन्हें कोई भी उकसाता है वो उससे अधिक कार्य करने लगते हैं, ठीक है, क्रोध में। तो कठोर नियंत्रण से भी यह होता है। उसके बाद आगे देखते हैं सातवां, अज्ञानी और अशिक्षित माता पिता, ठीक है। जिनके माता पिता अज्ञानी होते हैं, अशिक्षित होते हैं, या जो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते, उनको अधिक समय नहीं देते, या उन पर ठीक प्रकार से नियंत्रण नहीं रख पाते, तो ऐसे बालक भी अक्सर बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी हो गया। अब उसके बाद एक और है अनुचित आवास व्यवस्था, ठीक है। उनकी जो आवास व्यवस्था होती है वो ठीक नहीं होती, ठीक है। कहीं अधिक बड़ा मकान होता है तो कहीं कहीं के मकान छोटे होते हैं, तो कहीं समस्त सदस्य एक कमरे में ही बैठते उठते सोते हैं। ऐसे अवस्था में माता पिता के यौन व्यवहार को भी उसी कमरे में ही देखते हैं, रहते हैं, सुनते हैं, या किसी भी प्रकार से उनके भाई बहन होते हैं, उनके भाई बहन का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अपराधी बड़े भाई बहन का प्रभाव, यानी कि अगर किसी बालक का बड़ा भाई अपराधी है या उसकी बड़ी बहन अपराधी है, वो कोई अपराध करते हैं जिससे बालक अपने भाई बहन से अधिक प्रभावित होता है, तो वो भी उस प्रकार का अपराध करने लगता है। मान लीजिए बहन ने कोई पैसे चुराए, ठीक है,
और उसने उससे कुछ खरीदा, कुछ चॉकलेट खाई या फिर कुछ भी किया हो, तो छोटा भाई भी देखता है तो बोलता है मुझे भी यह कार्य करना है, दीदी ने किया या भैया ने किया तो वो भी करता है। ठीक है, तो धीरे धीरे इससे बाल अपराध का निर्माण होता है। तो यह थे पारिवारिक परिस्थितियाँ, यानी कि परिवार से बाहर का वातावरण। ठीक है, अब ने हम पारिवारिक स्थितियाँ देख ली, अब हम जानेंगे कि परिवार से बाहर का वातावरण क्यों कारण होता है बाल अपराध के लिए। तो इसमें सबसे पहला है भ्रष्ट सामाजिक वातावरण। ठीक है, तो भ्रष्ट सामाजिक वातावरण के अंतर्गत क्या है कि किशोर अवस्था में बालक अपने सामाजिक वातावरण से भी प्रभावित होता है। यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका समाजीकरण किया जाता है, यानी कि चलना कैसे है, बोलना कैसे है, खाना कैसे है, उसी प्रकार समाज का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कुछ हमारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें करने की सलाह देते हैं, हमें बोलना चलना सिखाते हैं। ठीक है, लेकिन समाज में क्या है, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, नैतिकता नहीं है। यानी कि जो हमारे दोस्त मित्र होते हैं वो हमें जुआ खेलना, शराब पीना सिखाते हैं, बेईमानी सिखाते हैं। तो इस कारण तो भ्रष्ट सामाजिक वातावरण से भी बाल अपराध को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद इसमें है पास पड़ोस का वातावरण। मैंने आपको बताया दिया कि पास पड़ोस के वातावरण भी अगर अच्छा नहीं है, अगर उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, बोलचाल का तरीका अच्छा नहीं है, तो भी यह बाल अपराध को बढ़ाता है। बच्चे इसको देख के सीखेंगे। उसके बाद तीसरा है दूषित चलचित्र। दूषित चलचित्र का मतलब होता है कि जो टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर है, जो भी है उसमें जो अश्लील चीज़ें दिखाई जाती हैं या कामुक चलचित्र दिखाए जाते हैं, इससे किशोर किशोरियों का मन बिगड़ता है, वो गलत चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो अनुचित कार्य करने लगते हैं। तो इस कारण जो हमारा वातावरण हो गया है, दूरदर्शन की जो चीज़ें हो गई वो दूषित हो चुकी हैं, इससे भी बाल अपराध बढ़ रहा है, या वो बच्चे जो है यौन अपराध शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यह हो गया तीसरा। अब देखेंगे चौथा, दूषित साहित्य। यानी कि पहले तो वो टीवी देख ही रहे हैं, मोबाइल देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ वो ऐसे दूषित साहित्य भी पढ़ रहे हैं जो आजकल अनेक सस्ते दुकानों पर मिल जाती है, या फिर उपन्यासों में छपती है, या फिर किसी भी प्रकार से जो भी छोटे मोटे दुकानों पर मिलती है, तो किशोर खरीद के बड़े चाव से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मस्तिष्क को दूषित करती है। यह भी एक कारण है जो परिवार से बाहर का वातावरण हमें देता है। उसके बाद हम, ठीक है, तो हमारे विद्यालय से संबंधित भी बहुत सारे कारण होते हैं जो हमें बाल अपराध की ओर बढ़ाते हैं। जैसे कि अध्यापकों को किसी एक बच्चे की ओर ध्यान देना। ठीक है, वो सिर्फ किसी एक बच्चे को ध्यान देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको और ताना मारेंगे, बोलेंगे, जिससे कि आपका आत्मविश्वास कम होता है, व्यवहार मिलता है, जिन्हें अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता। इस तरीके से भी बच्चे अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यह तो छठा कारण। और आखिरी और सातवां कारण देखेंगे हम, युद्ध और बाल अपराध। ठीक है, तो युद्ध क्या है कि जिन देशों में मध्य युद्ध होता है, जैसे जिन देशों में युद्ध होता है वहाँ बाल अपराध अत्यधिक होते हैं। मान लीजिए दो देशों में युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में बहुत जान माल का नुकसान होता है, किसी के माता पिता नहीं होते, किसी के भाई चले जाते हैं, तो इनसे क्या होता है, बच्चे बाल अपराध की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, समाज में अराजकता होती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे कि लोग बाल अपराध की ओर बढ़ते हैं, या फिर अपराध तो बढ़ ही जाते हैं, जिससे अपराध तो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, इसमें बाल अपराधी भी बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अधिक जवान होते हैं वो सेना में चले जाते हैं, जिनमें उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी के कोई विकलांग हो जाता है, कोई किसी प्रकार से नहीं रहता परिवार में, तो उनके जो बालक होते हैं वो कोई ना कोई कार्य करते हैं जिनसे वो अपराध की ओर भी बढ़ते हैं। उनके अंदर क्रोध भी आता है, जो स्त्रियों में युद्ध बाल अपराध का मुख्य कारण बन जाता है। ठीक है, जब किसी देश में युद्ध होता है। ठीक है, तो यह मैंने सातवां और आखिरी कारण आपको बता दिया। तो यह वीडियो थी बाल अपराध के कारण। अगर आपको यह भी जानना है कि बाल अपराध क्या होता है, अर्थ परिभाषा, उसके प्रकार, तो मैंने उसके लिए एक और वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दिया, आप उसे जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।